ने धान का एमएसपी तय कर दिया है। हरियाणा में सामान्य धान 2,369 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का धान 2,389 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। पिछले साल के मुकाबले 69 रुपए की वृद्धि हुई है। टूटा चावल रोड ए और सामान्य में अधिकतम 25%। राज्य में वर्किंग चावल मिलों की संख्या 1,445। चावल मिलर को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के पास रजिस्ट्रेशन। सीएमआर कार्य करने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो प्रत्येक चावल मिलर को देना होगा शुल्क। प्रति मिल 3,000 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। तो आपको बता दें कि अब मंडी में लगातार फसल जो है वो किसानों की पहुंचनी शुरू हो रही है। तो जो फसल की खरीद है उसके लिए एमएसपी तय किया गया है। धान जो कॉमन है वो 2,369 रुपए, मलदंडी ज्वार 3,749 रुपए, बाजरा 2,775 रुपए प्रति क्विंटल। ₹7,263 प्रति क्विंटल। काला तिल 9,537 रुपए प्रति क्विंटल। ये एमएसपी के भाव हैं जो आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी तय कर दिया है। हरियाणा में सामान्य धान 2,369 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का धान 2,389 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। तो टूटा चावल रोड ए और सामान्य में अधिकतम 25% है। चावल मिलर को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। तो खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के सीएमआर कार्य करने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रत्येक चावल मिलर को देना होगा ब्यौरा और प्रति मिल 3,000 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी तय कर दिया है। हरियाणा में सामान्य धान 2,369 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का धान 2,389 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। पिछले साल के मुकाबले 69 रुपए की वृद्धि इस साल की गई है। टूटा चावल रोड ए और सामान्य में अधिकतम 25%। तो हरियाणा सरकार ने धान खरीद मिलिंग नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो हरियाणा सरकार ने दी धान खरीद मिलिंग नीति 2025-26 को मंजूरी। ठेकेदार के नहीं उठाने पर राइस मिल धान उठा सकेंगे। खर्च का सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा। धान खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर फैसला। कस्टम मिल राइस की कीमतें फिलहाल तय नहीं। 1 अक्टूबर या उससे पहले खरीद शुरू हो सकती है। तो खर्च का सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा। धान खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर फैसला लिया गया है। कस्टम मिल राइस की कीमतें फिलहाल तय नहीं। 1 अक्टूबर या उससे पहले खरीद शुरू हो सकती है। संवाददाता साहिल इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, जिस तरह से
केंद्र सरकार की तरफ से इस वक्त जो एमएसपी है उसके रेट तय कर दिए गए। इस बार 69 रुपए की वृद्धि भी है। फिलहाल खरीद को लेकर क्या जानकारी, कब तक शुरू हो सकती है खरीद? बिल्कुल हरियाणा के अंदर जल्द ही धान की खरीद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। सूत्र यही बता रहे हैं कि 2-3 दिन या फिर 1 अक्टूबर तक हरियाणा के अंदर धान की खरीद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के जो राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, जिनके पास खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट है, वो केंद्र के जो खाद्य पूर्ति मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनसे मिले थे, उनके साथ मीटिंग की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी जल्द धान खरीद करने की अनुमति जो है वो दी जाए। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन के अंदर इस पर विचार हो सकता है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की ओर से धान पर एमएसपी जो है वो बढ़ा दिया गया है। 69 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। अब 2379 2800 जिस तरीके से 2300 से ज्यादा जो है वो प्रति क्विंटल धान की जो कीमत है वो रहेगी। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय जो है केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। साथ ही साथ सरकार की ओर से मिलिंग राइस पॉलिसी भी जो है 2025-26 लागू कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ठेकेदार जो है वो समय पर धान नहीं उठाता तो राइस मिल जो है वो धान उठा सकेंगे और इसका खर्च जो है वो सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि धान जो खरीदारी है उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा तेजी आए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो किसानों को ना हो। इस तरीके के निर्णय जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए हैं। बिल्कुल। और साहिल, अगर बात की जाए तो इस बार मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हमेशा व्यवस्थाओं के दावे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलती है। फिलहाल इस बार क्या कुछ जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं मंडी के अंदर? बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी बैठक ली गई थी, राज्य मंत्री राजेश नागर की ओर से भी बैठक ली गई थी। तमाम जो डीएफएससी हैं उनको आदेश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो किसानों को मंडियों में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो साफ सफाई की बात हो या फिर और भी जिस तरीके से जो भी किसानों को हर बार दिक्कत आती है वो किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए। तो इसको लेकर डिसीजन जो है वो मीटिंग के अंदर लिया गया था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी जब हरियाणा में धान की खरीद शुरू होगी तो ये दावे और वादे कितने जो है वो इसका असर जो है वो दिखाई देता है। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि पूरी तैयारी है, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलता है जब हरियाणा में धान खरीद होगी, ये तो उस वक्त ही पता लग पाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका। तो पिछले साल के मुकाबले 69 रुपए की इस बार वृद्धि एमएसपी में की गई है। टूटा चावल, रोडे और सामान्य में अधिकतम 25% की बढ़ोतरी। राज्य में वर्किंग चावल मिलों की जो संख्या है वो 1445 है। चावल मिलर को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के पास रजिस्ट्रेशन। सीएमआर कार्य करने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो प्रत्येक चावल मिलर को देना होगा शुल्क। प्रति मिल 3000 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। तो धान का सीजन शुरू हो गया है, किसान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद अभी तक नहीं शुरू हुई और किसान इंतजार कर रहे हैं सरकारी खरीद का। देखिए करनाल से क्या मंडी के हालात हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की अनाज मंडी में, जहां पर आपको बता दें धान का सीजन है। ऐसे में धान किसानों की पककर तैयार हो चुकी है, मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब किसानों को कहीं ना कहीं इंतजार है कि सरकारी खरीद शुरू होगी। आप देख सकते हैं लेबर यहां पर फिलहाल मौजूद है, किसान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, सफाई करवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज एमएसपी भी तय कर दिया जाता सरकार की ओर से 2379 रुपये। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंतजार है, कहीं ना कहीं जो किसान पहुंच रहे हैं अपनी अपनी फसल लेकर कि कब सरकारी खरीद शुरू होगी, क्योंकि मंडी की ओर से, प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूर तक आप देख सकेंगे किस तरीके से मंडियां भरना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद सरकार की ओर से अभी तक शुरू नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 दिन तक उम्मीद है कि शायद हो सकती है। लगातार अगर हरियाणा के अलग अलग जिलों की बात की जाए, कल किसान
धरने पर भी बैठे हुए नजर आते हैं, सरकारी खरीद की शुरुआत करने की बात करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि फसलें पककर तैयार हो चुकी है और उसके बाद कहीं ना कहीं और नुकसान ना हो, इस चीज़ का भी किसानों को डर लगा हुआ नजर जरूर आ रहा है। कुछ किसान भी यहाँ पर पहुंचे अपनी अपनी फसल लेकर। कहाँ से आए हैं जी आप? हम जलमाना से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं, सरकारी खरीद लेकिन अब तक शुरू नहीं है, इंतजार है कहीं ना कहीं? हाँ जी, इंतजार तो है ही है। सरकारी अभी बोली नहीं शुरू हुई, ये तो 1509, ये तो प्राइवेट है ना, ये तो सरकारी रेट में नहीं आएगी, ये अलग जरिए है। तो रेट की अगर बात की जाए, सरकार ने अपना रेट तो तय कर दिया एमएसपी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी खरीद नहीं शुरू की गई है। किसान लगातार बात भी कर रहे थे, मांग भी कर रहे थे। उम्मीद है कि जल्द शुरू हो। उम्मीद तो है जी जल्द शुरू हो जाए, फिर मंडी में भीड़ भी नहीं होगी। ये लेट शुरू करेंगे, मंडी में भीड़ भी होगी। तो तैयारियों की बात की जाए, कैसा अभी प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहा है? तैयारी मंडी में तो ठीक है, जो आगे सरकार शुरू करेगी तो खरीदार तो फिर ही आएंगे जी, उससे पहले तो खरीदार भी नहीं आएंगे। तो जैसे किसान आते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं, पानी की व्यवस्था ऐसा कुछ है अभी? नहीं, पानी की व्यवस्था ठीक है। तो ठीक है। तो आपने प्राइवेट दिया है? हाँ जी, ये 1509 ये तो प्राइवेट ही जाएगी, ये तो सरकारी रेट में नहीं जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, किसान लगातार पहुंचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। जब सरकारी खरीद होगी उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार किसानों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसके बाद मंडी के जो हालात है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बेहतर लगते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था की बात की जाए, साफ सफाई की बात की जाए, वो भी अभी फिलहाल बने हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेबर यहाँ पर पहुंच जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों की एक ही मांग है कि सरकारी खरीद जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से शुरू की जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए करनाल से मुकुल तीजा। हरियाणा की मंडियों में बाजरा व धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी है, लेकिन झज्जर के अनाज मंडी में अभी से करीब 30,000 क्विंटल बाजरा की आवक हो चुकी है और जब मंडी शुरू होगी तब करीब 30 से 40,000 क्विंटल बाजरा और आने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान खेत से अपनी फसल को सीधे मंडी लाना पसंद करता है, जिसके चलते हर रोज बाजरा मंडी में लगातार आ रहा है। हरियाणा की मंडियों में 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू होगी, चाहे बाजरा हो चाहे धान हो। लेकिन फिलहाल हम झज्जर की मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडी में किस तरीके से बाजरा आया हुआ है, क्योंकि किसानों के बाजरे की फसल जो थी वो कटाई पे आ चुकी थी और किसानों ने काटनी शुरू कर दी, जिसके बाद निकाल के मंडी तक पहुँचा दी गई है, क्योंकि घरों में रखने की अब लोगों के पास जगह कम है। दूसरी बात, झज्जर के इलाके में बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों को जल्दी है कि जल्द से जल्द हमारी फसलें मंडी तक पहुंच जाए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ताज़ा, हम इसको कह सकते हैं कि गीले बाजरे के अंदर ये या कोई भी फसल हो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत दिखाई दे रहा है। इस सभी जो है निकाला और तुरंत के तुरंत मंडी तक किसानों को लाने की जल्दी के चक्कर में कम से कम 30,000 क्विंटल बाजरा अभी तक मंडी में आ चुका है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि मशीनें भी लगी हुई हैं जो बाजरा है उसको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में उम्मीद है कि कम से कम 40,000 क्विंटल बाजरा मंडी में और पहुंच जाएगा। 1 तारीख की अगर बात करें, 1 तारीख से मंडियां खुलनी है, तब तक तो पूरी मंडी बाजरे से अटी होगी, क्योंकि झज्जर के अंदर बाजरे की भी अच्छी खासी पैदावार होती है और उसके बाद धान की पैदावार होती है। लेकिन धान की अगर बात की जाए तो धान की कटाई 15 अक्टूबर के बाद इस इलाके में शुरू होगी, क्योंकि पानी का जो क्षेत्र है उसमें लोग धान की फसल उगाते हैं, जिसके कारण वो फसल लेट होगी। तो कम से कम 15 अक्टूबर के बाद ही धान की आवक शुरू होगी। लेकिन बाजरा आप देख सकते हैं लगातार मंडियों में आ रहा है। सरकार 1 तारीख से खरीद शुरू करेगी, तब तक देखते हैं कि किस तरीके से किसान अपनी फसलों का देखभाल करते हैं। और मंडी आड़तियों के लिए भी आने वाला समय सिरदर्द भरा हो सकता है, क्योंकि इतना बाजरा अगर मंडी में पहुंचता है तो उसको एकदम से बिक्री में भी दिक्कत होगी। और बात करें प्रशासन की या मंडी प्रशासन की, तो वो लगातार ज़िले के अंदर 8 से 10 मंडियां बनानी होती हैं, तो अपने कामों में लगे हुए हैं कि मंडी जो है 1 तारीख से सुचारू हो जाए, चाहे वो किसानों के ठहरने की व्यवस्था हो या पीने के पानी की व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। भिवानी की नई अनाज मंडी में किसान अपनी बाजरे की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। भिवानी प्रशासन के द्वारा मंडी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भिवानी की नई अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करने जा रहे हैं, तो व्यवस्थाओं को लेकर किस प्रकार से प्रशासन अलर्ट है, उन सभी चीज़ों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे भिवानी के अंदर जो नई अनाज मंडी है वहाँ पर जो है किसान अपनी फसल लेकर आने लगा है। अगर बात करें तो फिलहाल जो है बाजरे की फसल
अभी निकलने लगी है और बाजरे की फसल को लेकर जो है किसान लगातार मंडी के अंदर पहुंच रहा है, जिसके चलते किसान, अगर किसानों से बातचीत की जाए तो किसान कुछ हद तक नाराज़ नजर आएगा, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप सामने सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो बाजरे की फसल है उसमें देख पा रहे हो कि कालापन कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये कालापन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो है बारिश की वजह से जो है बाजरे के ऊपर जो है फफूंदी सी आ गई थी, जिसके चलते जो है बाजरे की फसल लगभग जो है नष्ट हो गई थी, जिसके चलते जो है किसान काफ़ी हद तक नाराज़ नज़र आ रहा है। अगर बात करें तो फिलहाल जो है प्रशासन अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी अलर्ट है कि प्रशासन नहीं चाहता कि अब दोबारा से वही स्थिति पैदा हो। उसको लेकर प्रशासन ने मंडी के अंदर जो तैयारियां होनी चाहिए थी वही सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो तरपाल की व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि बारिश के समय में जब बारिश आती है तो उसके लिए जो तरपाल की व्यवस्था होती है वो भी प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि आज से ठीक एक हफ्ते पहले जो बारिश लगातार हुई थी जिसके चलते किसान काफ़ी नाराज़ नजर था, क्योंकि जो किसान की फसल थी वो जल भराव के कारण काफ़ी ख़राब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, जिसके चलते किसान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो फिलहाल अब जो किसान जिसकी फसल बची हुई थी, जिसकी जो खेत थे वो ऊँचे टीले पर थे, वो किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुँच रहा है और वो किसान भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उस किसान की भी जो है फसल खड़ी खड़ी ही नष्ट होने का काम हो रहा था, जिसके चलते किसान बहुत ज़्यादा नाराज नज़र आ रहा था। अगर वहीं बात करें तो मंडी के अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं भिवानी प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो तरपाल की व्यवस्था हो, चाहे भिवानी में जो किसान आ रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था हो, क्योंकि खाने की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर अटल जो केंद्र है भोजनालय यानी कि जो कैंटीन बनाई गई है वो किसानों के लिए बनाई गई। किसान यहाँ पर 10 रुपये देकर भर पेट जो है खाना खा सकता है। और वही पानी की व्यवस्था की बात करें तो मंडी के अंदर जो है जगह जगह पर जो है कूलर की व्यवस्था की गई है, साफ स्वच्छ जल जो है किसान यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी पी सकता है। और जहाँ पर बात करें तो किसान के लिए ये बड़े दुख की बात ये है कि किसान की जो फसल अब की बार अच्छी होनी चाहिए थी वो अच्छी सी पैदावार नहीं हुआ है। फिलहाल जो है किसान अपनी फसल को लगातार लेकर जो है भिवानी की नई अनाज मंडी में पहुंच रहा है। तो फिलहाल हम जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों से बात की बात की तो किसानों साफ तौर पर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसानों की खड़ी खड़ी जो फसल है वो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और व्यवस्थाओं को लेकर मंडी में जो सभी तरह की व्यवस्थाएं मंडी के अंदर होनी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं मंडी के अंदर पूरी कर ली गई हैं। तो फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जोनी कुमार कैमरा। तो पलवल जिले की मंडियों में किसान अपनी आपको बता दें आवक लेकर पहुंच चुका है और होडल की मंडी हरियाणा की बड़ी मंडियों में शुमार है और इस मंडी में किसान अपनी धान की फसल लेकर पहुंच चुके हैं। मंडी में चारों तरफ धान की फसल ही नजर आ रही है, लेकिन किसानों को उसकी धान की फसल का सरकारी भाव नहीं मिल रहा, जबकि सरकारी भाव 2389 रुपए तय किया गया है और किसान की धान की जो फसल है प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 1200 रुपए से लेकर 1600 रुपए में खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। जहाँ पर किसान के धान की आवक शुरू हो चुकी है, किसान अपनी फसल को धान की फसल को लेकर मंडी में पहुंच चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले इस मंडी में बारिश आई थी, रख रखाव के भी कोई इंतजाम नहीं थे, पूरी फसल किसानों की पानी में भीग गई थी, कपास की फसल हो धान की फसल हो पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। अब पूरी तरह से धान लगातार मंडी में बढ़ता जा रहा है, किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचे। मैं दिखाना चाहूंगा कि मंडी के अंदर धान है जहाँ पर किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है, अब लेकिन अभी तक कोई सरकारी खरीद नहीं की गई है। ये मंडी के अंदर और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा ये खरीद की जा रही है। तो ये धान है पूरी तरह से किसान का मंडी में है और मंडी में किसान यहाँ पर अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका। मैं दिखाना चारों तरफ अब धान ही धान मंडी में नजर आ रहा है, तो पूरी धान की फसल मंडी में पहुँच चुकी है और यहाँ पर लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी खरीद के आदेश जारी नहीं किए गए, जबकि सरकारी भाव तो तय कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी जो खरीद है वो शुरू नहीं की गई है। अभी प्राइवेट एजेंसी द्वारा धान की खरीद की जा रही है। मंडी में चारों तरफ अब धान ही धान है और किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है पूरी तरह से। मैं दिखाना चाहूँ चारों तरफ जहाँ भी नजर जाएगी होडल की मंडी है जो हरियाणा की मंडियों में शुमार होती है, क्योंकि यहाँ पर यूपी राजस्थान और हरियाणा के जो है यहाँ पर जो फसल किसान लेकर आते हैं बड़ी मंडियों में शुमार होती है हरियाणा की होडल की मंडी।
तो इस तरह से लगातार ये जो धान आपको दिखाई दे रहा है, पूरी धान की फसल अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। और इस तरह से जो होटल के जो यहाँ के जो आड़ती हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई, कब से की जाएगी, क्या जो किसान अब मंडी में पहुँच चुका है उसको कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, कितने नहीं। सर, इस समय अब किसान की फसल मंडी में आ चुकी है, तो क्या सरकारी खरीद की जा रही है, किस तरह से की जा रही है? नहीं, अभी कोई सरकारी खरीद नहीं हो रही। और ये जो अर्ली फसल आती है, ये 1509 फसल आती है, जिसको सरकार यहाँ पर नहीं खरीदती। अभी जो किस्म आ रही है धान की, बारीक धान की आ रही है 1502, सरकार मोटा धान खरीदती है जो अभी कम चला है। तो यहाँ पर अभी दो दिन पहले मंडी में बारिश आई थी, कोई इंतजाम नहीं थे, धान की फसल हो, कपास की फसल हो, किसान जो मंडी में भीग चुकी थी पूरी तरह से। हाँ, वो तो बस एक टीन शेड है, बाकी तो अगर अचानक बरसात जैसे परसों आई थी फसल भीग गई थी किसान। तो रख रखाव के कोई इंतजाम नहीं, ये टीन शेड है और तो कोई इंतजाम नहीं। पास है नहीं, जो पानी की निकासी के मंडी पानी की निकासी बहुत बदतर है। होटल मंडी में नीचे पड़ रही है, इसका पानी बहुत देर से निकलता है और जिसके भी नुकसान होता है उसकी किसान को भी और व्यापारी को भी। देखा किस तरह से आड़ती हैं, सुनील मित्तल जी हैं, उनका कहना है कि अभी 2 दिन पहले जो बारिश आई थी यहाँ पर किसान की फसल जो बीत चुकी थी, रख रखाव के कोई इंतजाम नहीं, पानी की निकासी के मंडी में कोई इंतजाम नहीं किए गए, जबकि पता होता है कि किसान अपनी फसल को इस समय लेकर पहुँचेगा, उससे पहले इंतजाम हो जाने चाहिए मंडी के अंदर। पानी की निकासी हो, पीने के पानी की सुविधा हो, किसान के ठहरने बैठने की सुविधा हो, ये सभी सुविधाएं हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी शुरू नहीं की गई, कोई सुविधा मंडी में नहीं है, पूरी तरफ धान है। और यहाँ पर कुछ किसानों से भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से फसल को लेकर पहुँचा है, कितनी तरह। क्या नाम है रखी जी, क्या किस तरह से आप फसल को लेकर पहुँचे, क्या इंतजाम है मंडी में, किस तरह की खरीद शुरू की गई है, नहीं की गई? खरीद सरकारी खरीद तो कोई अभी शुरू हुई नहीं और वैसे काफ़ी मद्दा दिख रहा है। वजह से सरकारी खरीद इसमें लगा दिया जाए तो कुछ किसान का फायदा हो जाएगा। तब कोई फायदा तो हो रही है किसान। मोटा भी आ रहा है धान मंडी के अंदर, मोटा भी 1200-1300 बिक रहा है। अच्छा, जबकि 2300 कुछ कुछ का उसका मतलब रेट दिया है। हाँ, 1100-1200 बिक रहा है। हाँ, 1100, 1200, 1300 बिक रहा है। अच्छा, तो आपको कितना नुकसान है? इसमें काफी नुकसान है। लागत भी नहीं निकल रही, लागत भी ना निकल पा रही है इसमें। देखा किस तरह किसान का कहना है कि 1200-1300 रुपये में धान खरीदा जाए, जबकि 2300 कुछ रुपये की सरकारी भाव जो तय किया गया है, लेकिन उसके बाद भी 1100-1200 में किसान का धान यहाँ पर खरीदा गया है। लेकिन उसके काफ़ी दिक्कतों का सामना किसान को करना पड़ रहा है कि उनकी लागत भी नहीं निकल। और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जगदीश जी, क्या फसल लेकर आया मंडी? धान। अच्छा, तो किस तरह का भाव है? भाव ही नहीं है। अच्छा, भाव नहीं, तो लास्ट में आता है 1700 का है और जो सरकारी रेट है 2300 है। उसके बदले में किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान को मजबूर है फिर फसलें खा लेगा। तो बारिश से नुकसान हुआ किसान का, बारिश से फसलें खराब हुई और उसके बाद जो भाव बची फसल है उसको लेकर आए हो, तो किस तरह से नुकसान? लागत भी नहीं निकल रही है। और जो कोई हमारा किसान तो ऐसा है कि बिल्कुल फसल बर्बाद हो गई है उसकी, घर से लगा दिया है, कुछ भी नहीं निकला बरसात की वजह। और खेतों में पानी भरने की वजह से नीचे की ये कमजोर हो गई है नदी, जो गिर गया बिल्कुल। तो मतलब सरकारी रेट नहीं, सरकारी तो मिल नहीं रहा, बहुत दूर तक नहीं मिल रहा। देखा किस तरह से किसानों का भी कहना है कि सरकारी भाव तो तय किए जाते हैं, लेकिन किसानों को सरकारी भाव नहीं मिल रहा है। फिलहाल 1300, 1400, 1700 तक लास्ट धान की खरीद की जा रही है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों का कहना है कि बारिश से फसलें तो खराब हुई, लेकिन जो कुछ बची फसल उसको लेकर आए तो उसका भाव भी उनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ पर इस तरह से मंडी के अंदर अभी सरकारी भाव तय नहीं हुआ, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो खरीदा जा रहा है। अभी तक कब खरीद की जाएगी किसान के धान की, जो सरकारी खरीद जो 2300 कुछ रुपये रखा गया सरकारी भाव, लेकिन उसके बाद भी किसान के लिए कोई सुविधा मंडी के अंदर नहीं है। इस तरह से लगातार हम जो दिखा रहे हैं आपको, ये मंडी का, होडल मंडी का हाल है, जहाँ पर किसान काफ़ी परेशान है। किसान का ना तो भाव मिल रहा है, ना उनके लिए कोई पीने के पानी की सुविधा है, ना कोई ठहरने की सुविधा है। इसलिए मंडी में अभी सुविधाओं का काफी अभाव है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया।
फसल खरीद को लेकर कैथल में मंडी में क्या तैयारी है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल मंडी में 1509 जो धान है वो आ रही है। इसके अलावा जो पीआर धान है वो भी एक आध ढेरी जो है वो आनी शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से भी जैसा कि कहा गया है कि जो धान की खरीद है वैसे तो 1 अक्टूबर का समय निर्धारित होता है, लेकिन हो सकता है कि अब की बार जल्दी भी शुरू की जाए। जैसा कि पीआर का ग्रेड ए का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह 2389 रुपये। इसके अलावा एक मूल्य है 2369 रुपये, यानी 20 रुपये का फर्क जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो मंडियों में अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों से जानते हैं। क्या नाम है जी? विक्रम जी। धान लेके आए हो? लेके आए जी। के रेट लगे हैं? या जी 15 लगे जी। आज 3100 3150 लगी है कि 3200 13200। इससे पहले 3300 भी थी। ओ जी आज तो आया हम तो आज का बेरा जी। हमने पहले के बेरा जी जो आज का रेट का इसका बेरा 3000 भी की है, 2800 भी की है। क्या कर लिया? 1509 का जो मूल्य है वो 2389 रुपये, 2369 रुपये, यानी पीआर धान का जो मूल्य है वो इतना निर्धारित किया गया 2389 रुपये। सेलर वाले लूट रहे हैं जी। 2021 रुपये ले रहे हैं, लूट रहे हैं, मटाका में चह रहे हैं ना। सरकार ने बोली चालू कर रही 1 तारीख ने कहा जीरी आ रही है। अब तो पहला जीरी अब से पहले आ रही है जी। यहाँ 2050 ले रही है। ऐसे में जीरी लिख रही को नहीं 60 मन जीरी लिख रही है। 60,000 किला ले रही है, 70,000 किला। क्या बचेगा? अब की बार कम है, यानी झाड़ कम है। कितना कम है? 20 मन 25 मन का घाटा है। कारण क्या है? कारण बारिश की वजह से हो गया। बारिश लगातार चलती है। बारिश लगातार हो गया। तो नमी भी ज्यादा है। नमी नुमी तो कोई नहीं थी। नमी तो लिए खत्म होता, झाड़ खत्म हो गया जी बारिश की वजह से। जो बारिश दाने को ऊपर हुई, दाना पर असर पड़ गया। बता कुछ गवर्नमेंट मारी है, कुछ बारिश ने मार दी है। तैयारियां कैसी है मंडी में? है तैयारी कुछ नहीं मंडी में सब होता हो रहा है। राशन दावे तो बड़े बड़े करे कि हमने तैयारी पूरी करके है, किसान ने कोई दिक्कत नहीं आने दी। कुछ नहीं लठवाएंगे हरा होता। सही बात है। प्रशासन नहीं मांग रहा है और सरकार ही मांग रही है। रेट को किस तरह देखते हो जो रेट निर्धारित किया है पीआर धान का 2300? साहित्य भूषण जी, मैं तो खुली बात करनी आदमी हूँ, ना गाड़ी का ना कोई लोग का वो काम है। आड़ती भी सरकार भी प्रशासन भी सारा होता लठवाएंगे रही है। किसान न लूट रहे हैं। किसान ने लूट रही है। बिल्कुल। क्या नाम है जी? धर्मपाल। क्या कहना है? धान की आवक शुरू हो चुकी है। आज सरकार ने कह दिया है कि जो धान है वो 1 तारीख तो है ही समय, लेकिन हो सकता है उससे जल्दी भी शुरू करवा। फिर वो तो पीआर तो आन नहीं लग रही है। 1-2 डेयरी पीआर आज आई है। आ रही है 2-4 डेयरी के। और 2 आप कौन सी लेके आए हो? 1509 के रेट भी की है? 3080। रेट ठीक है या कम है? के ठीक बता मान ठीक है। ठीक तो हम तो नहीं सोचते 3600 बिक जाए। झाड़ तो कोई नहीं बिके। की बार झाड़ कम, झाड़ को नहीं है। कितना असर पड़ेगा? असर तो 25-30 मन का पड़ रहा किला गला। 25-30 मन का कम है यानी। हाँ। तो मंडियों में व्यवस्था कैसी है? मंडी में तो ठीक है, जिस तरह चल रहा तो धंधा इस तरह चल रहा है। सड़कें तो उखड़ी पड़ी है। सड़क तो उखड़ी रहेंगी, हमने के सड़क में बैठना। लेकिन दान डाल लोगे उसमें वो तो मिलेगा। खड्डे खुड्डे में और के करना हमने। खड्डे खुड्डे में दान तो लिया मांगे। जिस तरह से पीआर दान का जो मूल्य निर्धारित किया गया 2389 रुपए, वो किस तरह देखते? फिर किस तरह के लेंदे तो को नहीं लेंदे नहीं। गवर्नमेंट की चालू होगी जैसे लेवेंगे। गवर्नमेंट की ने ही निर्धारित किया ये। करीब तो प्राइवेट लेने लग रहे हैं 2000। प्राइवेट एजेंसी ज्यादा नहीं। हाँ 2000 या 2100 2150 जीरी का हिसाब है। काला दाना बता दिए हैं, नमी बता दिए हैं, बोल के करेंगे हम तो ले आके घेर देंगे। उधर आड़ती है सिर्फ पे बात है। तो इनका कहना है कि अब की बार जैसा कि जो धान है उसका झाड़ कम है। जो 60-70 मन का जो एकड़ प्रति एकड़ होती थी वो अब की बार कम हो गई है। 40 से 45 मन का जो है वो निकल रहा है। क्या नाम भाई जी? पिन्ना कैंडल है जी, जमींदार ट्रेडिंग अपनी फर्म है जी। आड़ती हो आप? हाँ जी। तो आज जैसे कि सरकार ने घोषणा की है कि खरीद का मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया। खरीद के लिए क्या कुछ समय रखा है? समय तो जी 1 तारीख का कह रहे हैं, लेकिन सरकार से अनुरोध करते हैं भाई 25 तारीख से शुरू। लेकिन बोला भी है कि हो सकता है जल्दी।
बहुत जल्दी करानी चाहिए जी। इसमें जमींदारों को भी सहूलियत है और आड़तियों को भी सहूलियत है, तो जल्दी से जल्दी परचेज शुरू करनी चाहिए इस चीज़। तो कारण क्या, क्योंकि हर बार तो 1 अक्टूबर से शुरू होती है, अब की बार हालांकि पंजाब में जल्दी शुरू करवा दी गई थी, 15 सितंबर से खरीद शुरू हो गई थी, तो अब की बार मांग क्यों कर रहे हैं जल्दी? देखो इसमें कुछ पीआर की वैरायटी इसी तरह जी जो 90 दिन की है, वे 15 तारीख 6 महीने से लगाई शुरू हो जाती है उसकी, तो 90 दिन में 15-20 तारीख दो इसी को कटनी शुरू हो जाती है 9वां महीना में, तो इस करके परचेज जल्दी शुरू कराने की मांग है जी। बारिश का भी असर है? बारिश का तो असर है जी, 15-9 की वैरायटी पे भी असर है, पीआर की वैरायटी पे भी असर है, बहुत कम झाड़ निकलने की क्वालिटी अभी ठीक आने लगी है, आगे देखते हैं पीआर में कैसी आती है। तो और उसका बारिश का असर कितना है? बारिश का असर बहुत ज्यादा है जी, जमींदारों को बहुत ज्यादा नुकसान है। मंडी की व्यवस्थाओं की अगर बात करें, क्योंकि आप आड़ती हो और लगातार किसानों के भी संपर्क में रहते हो, कहीं ना कहीं एक मीडिएशन का काम आप करते हो, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं किसानों को या फिर आड़तियों को? कोई दिक्कत? व्यवस्था देखो जी, पहले तो सड़क टूटी हुई थी, लेकिन अब 2 दिन से काम प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, सड़कें बनने लग रही है, ठीक है, अभी 2 दिन से प्रोग्रेस में है। व्यवस्थाओं से अब व्यवस्थाएं अभी ठीक है। ठीक है। ये थे हमारे साथ आड़ती। कुछ किसानों ने भी बातचीत की थी कि जो धान की आवक है, पीआर जो धान है वो आज आनी शुरू हो गई। इससे पहले 1509 धान आ रही थी मंडी में, जिसका जो मूल्य है 2700 लेके 3200-3300 रुपए तक बिकी थी। लेकिन अगर पीआर धान की बात करूं, अव्वल क्वालिटी का जो मूल्य रखा गया है 2389 रुपए है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर क्वालिटी कम होती है तो उसका मूल्य जो है 2369 रुपए है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से धान की खरीद के निर्देश दे दिए गए हैं और मंडियों में जो तैयारियां हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, और जब जो परचेज का समय सरकार की तरफ से रखा गया है वहां तक सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएगी। अंबाला की मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। हालांकि अभी खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसान मंडी में फसल काटकर लाना शुरू कर चुके हैं। किसानों का ये कहना है कि मंडी में अभी व्यवस्था ठीक है, लेकिन समय पर सरकार खरीद शुरू कर दे, क्योंकि वो मौसम से डरे हुए हैं, उनकी बची हुई फसल भी खराब ना हो जाए। जी, और मेरी सरकार से यही एक गुजारिश है कि जल्द से जल्द खरीद शुरू की जाए। व्यवस्था अभी तो ठीक है, ये आगे देखो जी। हाँ जी, इस बार नुकसान भी हुआ है? नुकसान है जी, छोटा बड़ा पेड़ा है जी, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, फसल लेके आए जी, आज पहले दिन ले आए, तो अभी तो देखोगे क्या होगा, पर बोली तो कोई सरकार अभी कर नहीं रही, तो 22-23 को बोली कर दे ठीक रही, नहीं तो ज़्यादा राश होगा फिर मुश्किल होगी। कुछ बीमारी भी जीरी में ज़्यादा है, बौना रोग ज़्यादा है, हल्दी की डोडी है, जग काफ़ी ज़्यादा, झाड़ भी कुछ नहीं, 17-18 क्विंटल 20 हाथ बस झाड़ रहा है नहीं बिल्कुल। तो अब सरकार जल्दी बोली करे, जो भी है थोड़ा बहुत जल्द से जल्द खरीद हो जल्दी। फसल की तो हाले देखो जी, अज पहला दिन है, तो अगे देखो हाले की होंदा है, बाकी हाले बोली का तो पता नहीं चल रहा की है, कोई गौरमेंट वाले कुछ नहीं आ रहा भी कदों खरीदनी है, कदों खरीद शुरू करनी है, तो प्राइवेट सैक्टर का हाले पता नहीं की होएगा, तो हाले देखो मंडी च होने रश पैना शुरू होएगा, अगे देखो कि व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था हाले तक तो ठीक है, अगे बाकी तो अगे पता लगेगा ना जब रश होएगा, हाले तो स्टार्टिंग हुई है। सर मंडी में बिजली पानी आपने सारी व्यवस्था करती गई है, शुरू से चल रहा है, सब तैयार करवा दिए गए, किसानों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो किसानों के लिए खाने के लिए कैंटीन है वो भी चालू हो गई है, पहले से ही चालू है, तो अब सीजन में उसमें 10 रुपये में खाना मिलता है किसान को। बाकी सारी सुविधाएं हमारी तरफ से। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।